बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 उसके 5 पार्ट्स सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, 7, 8 और 9 सॉल्व करेंगे। इसका 6 पार्ट है। 16 उसकी पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 उसकी पावर 2x और में 2 उसकी पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 उसकी पावर x प्लस 2। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, 16 को, 20 को और 8 को। तो 16 को फैक्टराइज करते हैं, ये 2 पे डिवाइड होगा, 8 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। 1 2 3 4, ये 2 हमारे पास 4 टाइम्स आ रहा है, लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 4 और ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके बाद उसकी पावर x प्लस 1 यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगी, दरमियान में प्लस का साइन आएगा। अब हमने 20 की फैक्टराइजेशन करनी है, यहाँ पे हम 20 लिखेंगे, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे 10 आएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। अब 5 को फिर डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, तो ये हमारे पास आएगा 2 टाइम्स आया है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। अब हमने 4 की फैक्टराइजेशन करनी है, 4 की करेंगे तो 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा और 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो 4 की फैक्टराइजेशन आएगी 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 का स्केयर आ गया, तो यहाँ पे 2 का स्केयर आ जाएगा। उसके बाद हम 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 2 3, तो 2 3 टाइम्स आया है, इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं हम। यहाँ पे हमने इसको लिख लिया 2 की पावर 3, तो 2 की पावर x माइनस 3 ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा और 8 की जगह पे 2 की पावर 3 और उसकी पावर x प्लस 2। अब कुव्वत-ए-नमा के कानून के मुताबिक पावर की पावर हो तो उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4 को x प्लस 1 से, 4 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4x आ जाएगी, साथ में प्लस आएगा और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, ये वाला प्लस उसके बाद लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 ऐसे ही आएगा और ये वाला जो 2 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4 और साथ में x आ जाएगा 2 की पावर 4x। नीचे वाली रकम हम ऐसे लिखेंगे 2 की पावर x माइनस 3, उसके बाद मल्टीप्लाई आएगा 2 की पावर 3 उसकी पावर x प्लस 2। अब 3 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3x और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ार 6, तो 2 की पावर 3x प्लस 6 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर 4x प्लस 4, यहाँ पे प्लस आएगा, उसके बाद देखिए आप 2 स्केयर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4x। यहाँ पे अगर कुव्वत-ए-नमा का कानून है, अगर आपका बेस सेम हो तो आप पावर्स को जमा कर सकते हैं। ये 2 है, यहाँ पे ये भी 2 है, इसकी पावर 2 है, इसको हम 4x में जमा करेंगे, ये 4x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर 4x प्लस 4, दरमियान में ये प्लस आएगा और 2 को हम एक दफ़ा लिखेंगे, इसके बेस को, ये बेस आ जाएगा, ये वाला 4x आ जाएगा और ये स्केयर जो है यहाँ पे आकर प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। अब नीचे भी हम ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे भी बेस इसका सेम है, ये 2 है, दरमियान में मल्टीप्लाई है, ये फिर 2 है, तो इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे और ये वाली पावर जो है वो आपस में जमा कर देंगे, तो 2 की पावर x माइनस 3 प्लस ये वाला 3x प्लस ये वाला 6। यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5
यहाँ पे हमारे पास 4x+2 है, हमने इसको भी 4x+2 बनाना है, तो लिहाजा इस 4 को हम 2+2 भी लिख सकते हैं। 2 की पावर 4x+2 +2 प्लस 2 की पावर 4x+2 मल्टीप्लाई 5। अब नीचे हम इसको सॉल्व करते हैं, x और 3x 4x बन गया, -3 और +6, ये हमारे पास 3 आ जाएगा। 6 में से 3 को हम माइनस कर देंगे, ये हमारे पास 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 4x+3 आ गया। ये रकम हमने ऐसे लिख ली, 2 की पावर 4x+2 +2 प्लस 2 की पावर 4x+2 मल्टीप्लाई 5। नीचे आप देखें, अगर 2 की पावर 4x+3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4x+2 + 1। 2 की पावर 4x+2 + 2, कुव्वत नुमा के कानून के मुताबिक इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। इस तरह से हो जाएगा 2 की पावर 4x+2, और ये वाला जो 2 है इसको हम मल्टीप्लाई करके 2 की पावर 2 अलग कर सकते हैं। प्लस आ जाएगा 4x+2 मल्टीप्लाई 5। अब ओवर में क्या आएगा, यहाँ पे 2 की पावर 4x+3 है, इसको हमने 2 बनाना है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4x+2 + 1। इस 3 को हमने 2 + 1 लिख लिया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4x+2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। ये वाला हम सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 4x+2 है, इसको हम सेपरेट करके लिखेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 4x+2 है, ये डॉट है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, ये 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 4x+2 मल्टीप्लाई 5। अब नीचे वाली रकम को देखते हैं, 2 की पावर 4x+2 इसको अलहदा कर लेंगे, और 2 की पावर 1 जो है इसको अलहदा लिख लेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें 2 की पावर 4x+2 मौजूद है, 2 की पावर 4x+2 मौजूद है, तो 2 की पावर 4x+2 को हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 4x+2 कॉमन आ गया, यहाँ पे 2 स्क्वायर बच गया, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ से भी 2 की पावर 4x+2 कॉमन आएगा, यहाँ पे प्लस का 5 बच जाएगा। तो इधर हमने लिख लिया 2 की पावर 4x+2 ब्रैकेट्स 2 का स्क्वायर प्लस 5 ओवर में 2 की पावर 4x+2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। अब ये वाला 2 की पावर 4x+2 और नीचे भी 2 की पावर 4x+2 सेम है, ये कट जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 ओवर 2। 2 का स्क्वायर प्लस 5 ओवर 2, 2 स्क्वायर का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा प्लस 5 ओवर 2, 4 और 5 को ऐड करेंगे 9 आएगा ओवर 2, 9 ओवर 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका 7 पार्ट है। 64 ब्रैकेट्स उसकी पावर -2/3, उसके बाद डिवीजन का साइन है, उसके बाद 9 ब्रैकेट्स -3/2। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, 64 को फैक्टराइज करना है और 9 को फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम 64 को फैक्टराइज करते हैं। 64 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4, 32 आ जाएगा। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 1 यहाँ पे कैरी चला जाएगा, 12 बन जाएगा, 2 6 ज़ार 12, 16 आ गया। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 8 आ जाएगा। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ार 8, 4 आ जाएगा। अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ार 2। तो इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। अब 2 देखते हैं कितनी टाइम आया है, 1 2 3 4 5 6, 2 हमारे पास 6 टाइम्स आया है, इसको लिखेंगे 2 की पावर 6। इसी तरह से 9 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 9 लिखा यहाँ पे, इसको 3 पे डिवाइड किया, 3 3 ज़ार 9, फिर 3 पे डिवाइड किया, 3 1 ज़ार 3, इसके फैक्टर्स बनेंगे 3 का स्क्वायर,
क्योंकि 3 2 टाइम्स आया है, लिहाजा इसको हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर। यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 2 की पावर 6, उसके बाद ब्रैकेट्स लगाएंगे और उसकी पावर -2/3। यहाँ पे डिवीजन का साइन आएगा। उसके बाद 9 की जगह पे हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे जो हमने फैक्टराइज के बाद फाइंड किया। फिर उसके बाद ब्रैकेट्स -3/2। एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 6 को -2/3 से। पावर की पावर हो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई -2/3। डिवीजन की साइन आएगी आगे, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई -3/2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 1 जार 3 और 3 2 जार 6। यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये वाला 2 जो है ये इस 2 से कट जाएगा। इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, 2 की पावर -4। आगे डिवीजन आएगी और 3 की पावर -3। यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर भी माइनस है और 3 की पावर भी माइनस है। इस पावर को प्लस करने का तरीकाकार ये है कि हम इस रकम को बटे में लिखेंगे। यहाँ पे 2 है, इसको 1/2 की पावर 4 लिखेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे हम, ये 3 की पावर -3 है, इसको 1/3 की पावर 3 लिखेंगे तो ये प्लस में आएगा। जब भी कोई कुव्वत नुमा माइनस में हो उसको बटे में लिखने से उसकी कुव्वत जो है वो प्लस हो जाती है। 1/2 की 4 डिवाइडेड बाय 1/3 की 3। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 की 4 इज इक्वल टू, ये 4 टाइम्स आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 और 2 2 ज़ार 4 और 4 4 ज़ार 16। ये हमारे पास 1/16 आ जाएगा। आगे 3 की पावर 3 है, 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 27। ये 1/16 है डिवाइडेड बाय 1/27। फ्रैक्शन की दो रकमें जब भी डिवाइड हो रही हों तो उसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि ये वाली साइन जो है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है और ये वाली जो रकम है उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी कि उसका ज़रबी मकूस लेते हैं। 1/27 का ज़रबी मकूस 27/1 आएगा। 1/16 मल्टीप्लाई 27/1। अब 1 के साथ 27 मल्टीप्लाई होगा, 27 आ जाएगा। इसी तरह से 16 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 16 आ जाएगा। तो ये आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लिहाजा ये हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका 8 पार्ट है। 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1 ओवर 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 9 यहाँ पे लिखेंगे, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ार 9, फिर 3 पे डिवाइड होगा, 3 1 ज़ार 3। इसके फैक्टर आ जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 है, उसकी जगह पे हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर। यहाँ पे इज इक्वल टू आएगा 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की जगह पे 3 का स्क्वायर, उसके बाद ब्रैकेट्स आएंगी और होल की पावर आ जाएगी 9+1। ओवर में 3 की पावर n-1 ऐसे ही आएगी, मल्टीप्लाई 9 की जगह पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा और होल की पावर n-1। अब एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक कुव्वत की कुव्वत को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा, 3 की पावर n मल्टीप्लाई ये वाला जो 2 है ये n+1 से मल्टीप्लाई होगा, 2n से मल्टीप्लाई होगा, 2n बन जाएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 3 की पावर 2n+2। नीचे वाली रकम ऐसे ही आ जाएगी, 3 की पावर n-1, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। उसके बाद ये वाला 2 जो है वो n से मल्टीप्लाई होगा, 2n बन जाएगा और ये वाला 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो 3 की पावर 2n-2। अब एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक जब बेस सेम हो तो उनके कुव्वत नुमा को हम जमा कर सकते हैं। उसके मुताबिक हम इसको ऐड करेंगे। यहाँ पे बेस को एक दफ़ा लिखेंगे, 3 आ जाएगा, ये वाला n आ जाएगा प्लस 2n+2। हमने बेस एक दफ़ा लिखा है और उसके कुव्वत नुमा को हमने
जमा कर दिया। नीचे भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। ये 3n-1 मल्टीप्लाई 3 2n-2, इसका बेस सेम है। यहाँ पे बेस एक दफ़ा लिखेंगे n-1 प्लस 2n-2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे n+2n 3n बन जाएगा प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन आएगा 3n+2। अब नीचे वाली रकम को सॉल्व करेंगे। 3n-1 प्लस 2n-2, n+2n 3n हो जाएगा और -1 -2 -3 हो जाएगा। 3n+2 ओवर 3n-3, तो हमारे पास अब इन दोनों की बेस सेम है। कुव्वत नुमा के कानून के मुताबिक जब बटे में बेस सेम हो तो हम उसको ऊपर ला के लिख सकते हैं और उसकी पावर को माइनस कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 3n+2 -3n-3। यहाँ पे 3n+2 ये वाला माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 3n आ जाएगा और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 3n-3n ये कट जाएगा और ये वाला 2 इस 3 में प्लस हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 3⁵। अब 3⁵ का मतलब है 3 × 3 × 3 × 3 × 3, तो 3 3 ज़ार 9 और 3 3 ज़ार 9, 9 9 ज़ार 81 और 81 को 3 से मल्टीप्लाई करें हम, ये 243 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका 9 पार्ट है। 5n+3 -6 डॉट, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है 5n+1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 5n -4 मल्टीप्लाई 5n। इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि 5n+1 है, यहाँ पे 5n+1 है, नीचे 5n है और यहाँ पे भी 5n है। हम क्या करेंगे, इसमें पावर को ब्रेक करेंगे। 5n+3 है, इसको हम ब्रेक करेंगे। इसको ब्रेक करने का तरीकाकार क्या है कि जब भी कुव्वत इस तरह से ऐड हो रही हों उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5n मल्टीप्लाई 5n3। ये एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से हम इसको ब्रेक करेंगे और ये भी ब्रेक हो जाएगा। 5n+1 इज इक्वल टू 5n इंटू 5n। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 5n डॉट, इसका मतलब मल्टीप्लाई है 5n3, दरमियान में माइनस आ जाएगा, 6 ऐसे ही आएगा, डॉट इसका मतलब मल्टीप्लाई 5n और 5n। नीचे वाली रकम जो है वो सेम आ जाएगी, 9 मल्टीप्लाई 5n -4 मल्टीप्लाई 5n। यहाँ पे अब 5n है, यहाँ पे भी 5n है, यहाँ से हमने 5n कॉमन ले लेना है। यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 5n -6 और ये वाला 5 जो है साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। नीचे वाली रकम में से भी हमने 5n कॉमन ले लेना है। 5n कॉमन आ गया, यहाँ पे 9 बच गया, दरमियान में माइनस आ जाएगा और यहाँ से हम 5n कॉमन लेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब चूंकि ये सेम है 5n, यहाँ पे भी 5n है, हम इसको यहाँ से कट कर सकते हैं। हमारे पास बच गया 5n3 -6 5 ज़ार 30 और ओवर में हमारे पास 5 आ जाएगा। अब 5n3 का मतलब है 5 ने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है, 5 5 ज़ार 25 और 25 ज़ार 125। यहाँ पे 125 आएगा, -30 आएगा ओवर 5। अब 125 में से 30 माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 95, ओवर में 5 आ जाएगा। अब 95 को हम 5 पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, 5 1 ज़ार 5, यहाँ पे 4 आ गया, ये 5 आ जाएगा, 5 9 ज़ार 45।
तो हमारे पास 19 आ जाएगा। उम्मीद है आपको इस सवाल की अच्छे से समझ आ गई होगी। इस सवाल के हवाले से आपको कोई भी मुश्किल पेश आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।